हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है मेरे दोस्त कि हम केमिस्ट्री में 90+ स्कोर कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर हम बहुत पढ़ते हैं केमिस्ट्री में बहुत फोकस करते हैं, लेकिन हमें चीज़ें कुछ याद नहीं होती हैं और सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बस इधर उधर उथल पुथल हो जाती हैं। सर हम क्या करें, परेशान हो गए हैं, तैयारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हो सकता है आपकी भी ये समस्या हो मेरे दोस्त। तो आज हम एक ऐसा तरीका आपको बताने वाले हैं कि मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं मेरे दोस्त कि अगर आपने उस तरीके को अपना लिया तो आपके 85+ नंबर कहीं नहीं जाने वाले। महज 2 से 3 महीने में आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप 80% आपका जो मार्क है वो केमिस्ट्री में आ जाएगा। ऐसा नहीं कहेंगे आप 100% मारिए, लेकिन मेरे दोस्त हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप 80+ स्कोर जरूर कर पाएंगे। आज उस तरीके को हम सीखने वाले हैं और इस तरीके को ही आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे ऑफलाइन बच्चे भी ऐसे हैं, कहते हैं सर हम बहुत मेहनत करते हैं, केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन चीज़ें हमें बहुत अधिक समय तक याद नहीं रहती। सर हम परेशान हो गए, हमारी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, तो हम क्या करें? तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है मेरे दोस्त कि एक स्टूडेंट वो होता है कि जो बस पढ़े जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कि वो बस चल रहा है, लेकिन उसको जाना कहाँ है पता ही नहीं है। अगर आप घर से सफ़र निकलिए तो आपको जाना कहाँ है आपको खुद नहीं पता, तो आप कहाँ पर पहुँचेंगे? बोलिएगा, कहाँ जाएंगे? लेकिन वही एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो एक रणनीति के साथ तैयारी करता है। वो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ता है, उसके आधे ही मेहनत करता है, लेकिन उसका जो प्रदर्शन उससे भी बेहतर होता है। रीज़न क्या है? आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि आपको कौन से नियम फॉलो करने चाहिए। और दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जो हमने बताया कि PDF तैयार कर रहे थे, तो PDF तैयार हो गई है। हैंड राइटिंग नोट्स हमने तैयार कर लिया है, तो कल उस पर वीडियो भी हम बना देंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में PDF डाल देंगे। जाइए टेलीग्राम में MK सर इंस्पिरेशन सर्च मारिए, ज्वाइन हो जाइए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे रसगुल्लों, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ ऐसे रेगुलर बने रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमें एक्चुअल में तैयारी कैसे करनी चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए मेरे दोस्त। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो ये तरीका आपके लिए रामबाण साबित होगा। मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूँ। आपको ये तरीका ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहले आप समझिए आपको करना क्या है। जो चीज़ें हम आपको बोल रहे हैं शायद ही कोई बताएगा मेरे दोस्त, और यही तरीका आपको फॉलो करना है। कौन कैसे पढ़ता है आई डोंट नो, लेकिन आप इस तरीके को अपनाएंगे। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने इस तरीके को अपनाया, हमने बोला, और उनका रिजल्ट बहुत ही बेहतर तरीके से आया। तो आपको भी यही चीज़ करना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इस ग्राफ के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। जैसे आप क्या करिए, कैटेगरी वाइज करिए। सबसे पहले आपका जो काम होना चाहिए कि आप क्या करिए, अपना एक लिखिए, एक पेपर लीजिए, उस पर लिखना है कि आपको जो फॉर्मूला है, ठीक, प्रत्येक चैप्टर के जो फॉर्मूला, वैसे भी केमिस्ट्री में हम बात करें तो शुरू के 3 से 4 चैप्टर में ही न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी पूरी किताब में कहीं न्यूमेरिकल नहीं है, और लगभग सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल हमने बना भी दिया है ना। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला है और इसमें कितने न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक, कितने इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। समझ में आया दोस्तों? कहने का अर्थ ये है कि आप पहले जो भी जितने चैप्टर के फार्मूला हैं यानी उनके सूत्र आपको लिखना है, और प्लस उस पे क्या है, जो अंकित प्रश्न हैं। इस तरह से आपको कैटेगरी बांट लेना है। दूसरी चीज़ ध्यान से समझना कि जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी परिभाषा है प्रत्येक चैप्टर के, उनको एक कैटेगरी वाइज करिए, है ना। जितने डिफिनेशन है, जितने भी परिभाषाएं हैं, पूरे संपूर्ण किताब से ध्यान देना कि यहाँ से क्या है, टोटल जितने हैं। टोटल का मतलब क्या है फ्रेंड्स? आपके ऐसा नहीं कि आप हर एक चैप्टर के जो परिभाषा आते हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहाँ से देखिए जितनी परिभाषाएं हैं हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर के परिभाषा को आप अच्छे से लिख कर करिए, यानी उसको एक कैटेगरी वाइज इसे बांट लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से देखना है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको क्या करना है, पूरे किताब में जितनी टिप्पणियां हैं,
अब अभी कल हम इसकी PDF डाल देंगे, इस पर वीडियो भी बनाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं। तो जितनी टिप्पणियां हैं पूरे किताब में, जैसे है ना कि आता है कि हार्डी सुलजे नियम, उसके बाद आता है टिंडल प्रभाव है, ब्राउनी गति है, स्वर्ण संख्या है, एल्डोल संघनन है, विलियमसन संश्लेषण है, ल्यूकस परीक्षण है, मॉलिस परीक्षण है, ये सभी दोस्तों हर एक साल में रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई भी पेपर अब की बार के ही आप 5 सेट थे, सब उठाइए, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये टिप्पणियां ना पूछी गई हों। तो पूरी किताब में मेरे दोस्त, पूरी किताब की हम बात कर रहे हैं, पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट तक जितने टिप्पणियां हैं आप उनको एक कैटेगरी वाइज करिए, उन सारी टिप्पणियों को छांट लीजिए और सब क्या करिए, लिख लीजिए। आपको नहीं मिलती, डोंट वरी, हम है ना, हम बोल रहे हैं कि कल ही हम वीडियो इसकी लाएंगे, परेशान नहीं होना है मेरे दोस्त। जितनी टिप्पणियां हैं उन टिप्पणियों को कैटेगरी वाइज करिए। उसके बाद टिप्पणियों के बाद यहां से अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो होता है एग्जाम में, वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक ना, जो प्रमुख अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक, प्रमुख अभिक्रियाएं, ये तो पूरा का पूरा खेल होता है इन्हीं का। प्रमुख अभिक्रियाएं, जितनी भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, क्या है, इटार्ड अभिक्रिया, उर्स फिटिंग अभिक्रिया, ब्रोमेन जो क्या कहते हैं हाफमन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक, और उसके बाद फिटिंग अभिक्रिया, तो कैनिजारो अभिक्रिया, जितनी इंपॉर्टेंट अभिक्रियां हैं उनको आप कैटेगरी वाइज कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्त, बस 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा और देख लेना। अरे आपको लगेगा अरे यार वाकई में केमिस्ट्री तो बहुत ही ईजी है। आप सबको बांटिए और जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जितनी प्रमुख अभिक्रियाएं हैं, नहीं मिलती कहीं से, डोंट वरी मेरे दोस्त, वीडियो सर्च मारिए प्रमुख अभिक्रियाएं, मोनू सर डालिए, फटाक से वीडियो आपके सामने आ जाएगा, सारी अभिक्रियाएं लिख लीजिए। इसकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो जितनी प्रमुख अभिक्रियाएं हैं उनको कैटेगरी वाइज करिए। उसके बाद आपका जो काम बनता है, बस यहां से बचता है दोस्तों, वो है आपका क्या है कि प्रयोगशाला विधियां, प्रयोगशाला विधि, जितनी प्रमुख क्या होता है कि प्रयोगशाला विधियां। अब जो प्रयोगशाला विधि में हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन सी विधि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाना, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना, उसके बाद ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण, ठीक, और उसके बाद एक होता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया। समझ लीजिए इसी में आपका काम हो गया। 4 अभिक्रिया, मतलब ये क्या कहते हैं ऐसे जो प्रयोगशाला विधियां हैं, इन्हीं में से समझ लीजिए 4 में से आपके 10 नंबर श्योर हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे मेरे दोस्त कि जो अंकिक प्रश्न है और उसमें जो न्यूमेरिकल लगना है उनको कैटेगरी वाइज करिए। फिर जितनी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, प्रमुख परिभाषाएं, मोललता है, मोलरता है, मोलंस है ना, इसी तरह से जो प्रत्येक चैप्टर में क्या है कि संक्रमण तत्व क्या है, ठीक, संक्रमण, उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे पूछ लिया जब परासरण दाब, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हर साल के पेपर को आप उठाइए, मिलाइए कि कौन सा ज़्यादा है, आपके जो भी क्वेश्चन बैंक है उसमें टिक मारिए और सभी को लिख लीजिए। तो यहाँ से आपका वो तैयार, और जितनी टिप्पणियां हैं छांटिए उनको लिख लीजिए, और जितनी प्रमुख अभिक्रियाएं हैं उनको अलग लिखिए, और जो प्रमुख प्रयोगशाला विधियां हैं उनको अलग लिखिए। और आपने अगर ये चीज़ कर लिया मेरे दोस्तों, आपके 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं कि आपके 100 में से 80 मार्क कहीं नहीं जाने वाले। और बस आप इस तरीके को पहले अपनाइए तो सही, फिर आप देखिए कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंच जाएगी। ये होती है एक बेहतर रणनीति। इस रणनीति पर अगर आप काम करेंगे मेरे दोस्त, तो आपको नतीजा वाकई में इसका बहुत ही अच्छा मिलेगा। बाकी तो आप क्या है, इधर उधर पढ़ते रहेंगे, सारा का सारा चीज आपके दिमाग में भूसा भर जाएगा। और वही आज तक आपने किया है, आपने वही किया है मेरे दोस्त कि फालतू की चीजें आपने माइंड में भर लिया है। तो जो अच्छी वाली नॉलेजेबल जो चीजें हैं वो कहां से आपको विजुलाइज होंगी, वो चीजें कहां से आपके दिमाग में घुसेंगी। पहले से तो भूसा भरा है, उसको निकाल फेंकिए, पहले उसको निकाल फेंकिए, और उसके बाद ये मटेरियल आप डालिए। फिर देखिए आप
क्या है, एग्जाम में झंडा गाड़ कर आओगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सारी वीडियोस हम आपको देंगे। हम आपके लिए रेगुलर कंटेंट ला रहे हैं और सब पर हम क्या है, लगातार आपको सबसे पहले कल वीडियो आएगी टिप्पणी पर, फिर प्रमुख जो अंतर, इसके साथ इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो कि इसमें क्या है, जो प्रमुख अंतर आते हैं, ठीक है ना। तो कल पहले नंबर है किसका, टिप्पणी का, टिप्पणी लाएंगे, उसके बाद जो अंतर है उसको, फिर इसको तो बता ही दिया, फिर इसकी बारी है और न्यूमेरिकल तो चल ही रहा है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।